ने लिखा, फरमाया जब आदमी कब्र में दाढ़ी लेके जाता है फरिश्ते कफन से चेहरा हटाते हैं और जब दाढ़ी देखते हैं सवाल जवाब का खाता ही बंद कर देते हैं। दुआ फरिश्ता पूछता है सवाल क्यों नहीं करता? पहला कहता है मैं क्या सवाल करूं, इसके चेहरे पर मोहब्बत की सुन्नत नजर आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कई मरतबा हमारे पास एक सवाल आया। हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब दामत बरकातुहुम की एक क्लिप चल रही है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो दाढ़ी रखता है कब्र के अंदर जब जाएगा तो मुनकर नकीर उससे सवाल नहीं करेंगे, इसलिए कि उसने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई है। हमारे पास बहुत मरतबा ये सवाल आया कि भाई क्या इसकी क्या हकीकत है। हमारे दारुल इफ्ता ग्रुप है जामिया सुबहानिया, दारुल इफ्ता जामिया सुबहानिया के नाम से, उसके अंदर भी ये सवाल आया, फिर और दूसरी जगहों पर भी ये सवाल आया, तो मुनासिब ये समझा कि इसकी तहकीक आपके सामने पेश की जाए। देखिए ये हदीस जो है शरहुस सुदूर बिशरी हालिल मौता वल क़ुबूर, ये किताब है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की। इसके अंदर ये हदीस उन्होंने नकल की है कि जो शख्स मामात मखजूबन जो मरता है और उसने अपने दाढ़ी को रंग रखा है, वो कब्र के अंदर जब जाता है तो मुनकर नकीर जब सवाल का मामला होता है तो मुनकर कहता है कि भाई ए नकीर उससे सवाल करो। तो कहते हैं कि कैफा असअलुहु, कि मैं इससे कैसे सवाल करूं, वनूरुल इस्लाम अलैहि, जबकि इसके ऊपर इस्लाम का नूर है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं कि इसमें दाऊद एक रावी है जो मुनकिर हदीस है, इस वजह से इस हदीस के ऊपर ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकते हैं। अभी एक बात उन्होंने और नकल की है, वो बात मैं आपके सामने आखिरी में नकल कर दूंगा खुलासे के तौर पे। ये जो हदीस है यही हदीस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल-लआलिउल मसनूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ के अंदर नकल करी और इस हदीस को मौजू करार दिया है। सफ़ा नंबर 369 पर 369 पर 269 पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने इसको मौजू अहादीस के अंदर नकल किया और अपनी किताब जो उन्होंने मौजू अहादीस पर लिखा है उसके अंदर नकल किया है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुल मौज़ूआत मिनल अहादीसिल मरफ़ूआत के अंदर सफ़ा नंबर 52 पर इस हदीस को मौजू नकल किया है और नकल करने के बाद लिखा है कि हादानी हदीसानी ला युस्बितान, ये दोनों जो हदीसें हैं, एक हदीस और है इसी तरीके की, और वो हदीस और ये हदीस, ये दोनों हदीसें साबित नहीं है। फिर कहा है कि दारिक़ुतनी कहते हैं कि इस रिवायत के अंदर एक रावी है दाऊद, वो मुनकिर हदीस है, इसलिए इसकी रिवायत का एतबार नहीं। यही बात तंज़ीहुश शरीअतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीसिश शनीअतिल मौज़ूआ जो अबिल हसन अली बिन मोहम्मद बिन इराक़ अल किनानी की किताब है, उसके अंदर भी सफ़ा नंबर 269 पर 269 पर यह बात लिखी हुई है कि यह हदीस जो है मौजू है। तो जितने भी उलमा ने इस हदीस को नकल किया है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो हदीस मौज़ूआत के अंदर ही नकल किया है। और मौज़ूआत पर जो किताबें लिखी हुई, अहादीस से मौज़ूआ पर जो किताबें लिखी हुई है उसी के अंदर ये बात नकल की गई है। लेकिन जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने शरहुस सुदूर के अंदर जो नकल करने के बाद जो बात लिखी है वो खुलासा मैं आपके सामने पेश कर देता हूं ताकि वो बात समझ में आ जाए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि ये जो नूरुल इस्लाम कहा है कि ये इसके ऊपर ये जो दाढ़ी है ये इस्लाम का नूर है, तो कहते हैं कि इसकी तफसीर अगर इस हदीस से की जाए जो हदीस सही है कि यहूद और नसारा अपने दाढ़ियों में खिजाब नहीं करते थे, कलर रंग नहीं करते थे, अपने रंगीन नहीं करते थे। फ़खालफ़ूम, तो उनकी मुखालफत की है इसने उनकी मुखालफत की और अपने दाढ़ी पर क्या करा, खिजाब लगाया। कहते हैं कि फ़इन कानल हदीस अस्लुन, अगर वाक़अतन यह हदीस सही हो और इस हदीस को सही मान लिया जाए तो कहते हैं बिदालिकल मुहाफ़िज़ अला सुन्ना, तो उसकी जो नीयत है वो इस बात पर महमूल की जाएगी कि इसने सुन्नत की पाबंदी की है, सुन्नत की हिफाजत करी है, इसने इस बात पर इसको महमूल किया जाएगा। अगर वाक़तन मान लें कि यह हदीस सही भी है तो हम भी यही कहते हैं कि अगर मान लो भाई मौलाना अब्दुल हन्नान ने जो हदीस आपके सामने जो बयान की है, अगर हम उसको सही भी मान लेते हैं, जैसे कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, जबकि वो मौज़ूआत में इसको नकल कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अगर इस हदीस को सही भी मान लिया जाए और हदीस सही में जो बात है कि यहूद और नसारा की मुखालफत में इसने अपने दाढ़ी पर खिजाब लगाया है
और उसकी मुखालफत में अगर इन्होंने लगाया है तो हम ये कहते हैं कि इसने सुन्नत की मुहाफजत की है, सुन्नत पर पाबंदी की है, इस वजह से मुनकर नकीर इससे सवाल नहीं करेंगे। तो ये खुलासा है जो हमने आपके सामने पेश कर दिया है। बाकी अल्लाह मालिक है।